नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप महारो राजस्थान देख रहे हैं। प्रदेश की तमाम खबरों को देखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे आज अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के साथ। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री ने यह अपील की है कि तमाम आंदोलनकारी अपने काम पर लौटें। जो भी निजी डॉक्टर्स हैं वे अपने काम पर लौटें। अगर वे काम पर नहीं लौटेंगे तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। एक बार फिर से सीधे संकेत हैं और ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। डॉक्टर भी इतने उद्वेलित हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में, और सरकार भी इस बात को समझती है। आप ले आए हैं काला कानून, आप ले आइए, हम काम नहीं करेंगे राजस्थान में। कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की। सर्वसम्मति से जो एक्ट हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जिसको पास किया हो, विधानसभा ने एजीटी जिसको पास किया हो, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो काम पर लौटे। अगर नहीं लौटेंगे तो सरकार जो करना है जो करेंगे। ये बिल जो है उनके भी हित में है, पब्लिक के हित में है, और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। गहलोत सरकार का पूरे देश में बजा डंका। आरटीएच एक्ट बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य। राजस्थान में सबको मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। इमरजेंसी में इलाज का पैसा भी देगी गहलोत सरकार। प्रदेश की सेहत को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा कदम। जन सरोकार के लिए समर्पित गहलोत सरकार ने मंगलवार को वो कदम उठाया जिससे पूरे देश में एक बार फिर अशोक गहलोत के नाम का डंका बज गया। राजस्थान की जय जयकार हो उठी। भले ही प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हों, लेकिन गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। हाँ पक्ष जीता प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। ये ऐसा कानून है जो न सिर्फ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करता है, बल्कि लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी मुहैया कराता है। ये बड़ा कानून, बहुत ही बड़ा कानून राजस्थान की सरकार लेकर आई है। मुख्यमंत्री जी जनता और हाउस ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। ये इतिहास बनेगा, सर्वसम्मति से पारित किया। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुआ है। इसमें ना करेंगे, किसी को मना करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उनको फ्री जमीन दिया है, रियायती दर पर जमीन दिया है। सरकार चाहे दूसरी हो चाहे हमारी हो, उनको निश्चित रूप से राइट एंड बिल का पालन करना पड़ेगा, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब राजस्थान में हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिलेगा। 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इमरजेंसी में मरीजों को निजी हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज की जानकारी मरीज और उसके परिजन ले सकेंगे। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। इलाज का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेंगे। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा कैसे करें। हम आज मीडिया वाले वो क्या करते हैं, उनका भी ध्येय होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें, इसलिए आते हैं। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपए खर्च करती है। भाई ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। बता दें कि राइट टू हेल्थ को निजी अस्पताल के डॉक्टर राइट टू किल बता रहे हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि इसके अमल में आने के बाद अस्पतालों का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल का मकसद केवल वोटर को लुभाना है। इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना है।
गंभीर बीमारी में मरीज को रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी, लेकिन एम्बुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा, यह क्लियर नहीं किया गया है। दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है। डॉक्टरों को आपत्ति है कि बिल में ऐसे और भी प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण कोई भी चिकित्सक स्वतंत्र होकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता। निजी अस्पतालों का हर साल रेवेन्यू फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल में रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च होता है। अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्च कैसे निकालेंगे? अपने नए नए नियम ला करके समाज का एक वर्ग है उसको परेशान कोशिश करने की जा रही है। तो डॉक्टर भी इतने उद्वेलित हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में, और सरकार भी इस बात को समझती है कि अंत में काम तो इन डॉक्टरों से ही कराना है। सरकार तो जाके मरीजों का इलाज कर नहीं पाएगी, सरकार भी जानता है ना प्रशासन। रोष बढ़ रहा है, डॉक्टरों में अब इतना रोष हो गया है, डॉक्टर भड़क चुके हैं। आप ले आए हैं काला कानून, आप ले आइए, हम काम नहीं करेंगे राजस्थान में। आप कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे समर्थन में, क्योंकि ये मुद्दा सरकारी या निजी का नहीं है, संपूर्ण डॉक्टर फ्रेटर्निटी का है। जो हमारे साथ हुआ वो एक काला दिन था, तो हम सब साथ हैं। और अभी हमारे जो मेन है उनसे बात करके नेताओं से, और हम इनके समर्थन में हैं, पूर्णतः समर्थन में। जिस तरह से बिहेव किया गया है डॉक्टर्स के साथ, लाठीचार्ज किया है लेडी डॉक्टर्स को किया है, और कल वाटर कैनन से सब कुछ डिस्पर्स किया है, फिर मास अरेस्ट हुआ है डॉक्टर्स का, तो एक बहुत ही बेइज्जती की बात है। इस बिल को पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने RTH बिल को जनहित के लिए अहम कदम करार दिया है और आंदोलनकारी डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। कानून बन गया तो सबको मानना पड़ेगा, कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकती। इसलिए कानून बन गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, सर्वसम्मति से पारित किया है। इतिहास में पहला कानून है जिसको सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष ने सेलेक्ट कमेटी का जो प्रतिवेदन था उसको एक मत से स्वीकार किया। जो सारी विधानसभा एक है, सारा प्रदेश एक है, फिर डॉक्टर्स को उस पर विचार करना चाहिए कि हमने जो मांगे रखी वो कौन सी रह गई, हमें बताएं कौन सी रह गई। हम भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से वो काम पर लौटे, अगर नहीं लौटेंगे तो सरकार जो करना है जो करेंगे। कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की। सर्वसम्मति से जो एक्ट हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जिसको पास किया हो, विधानसभा ने AGT जिसको पास किया हो, उसमें कहीं कोई गुंजाइश, किसी भी दल के सदस्य ने उस बिल का विरोध नहीं किया है, सर्वसम्मत है, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। RTH एक्ट के आने से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे, यहां तक कि अब हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर निजी डॉक्टर्स का लंबी लड़ाई का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि पेशे से जुड़े तमाम लोगों को साथ लेने का संकल्प भी यहां से लिया गया है। डॉक्टर्स ने बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है और इनका कहना है कि जब तक RTH वापस नहीं होगा तब तक निजी डॉक्टर्स अपने अस्पताल नहीं खोलेंगे। केमिस्ट एसोसिएशन, फार्मा और नर्सिंग एसोसिएशन से भी उन्होंने सहयोग की अपील की है। आंदोलनकारी निजी डॉक्टर्स ने संकल्प किया कि पहले डॉक्टर्स के तौर पर लड़ेंगे, फिर नागरिक के तौर पर लड़ेंगे। इनका कहना है कि अगर फिर भी बात नहीं बनी तो राजनीतिक रूप से लड़ेंगे, जो हमारा साथ नहीं देंगे अगला नंबर उनका है। बड़े डॉक्टर्स पर भी इसकी आंच आएगी, ये इन निजी डॉक्टर्स का कहना है। खासतौर पर निजी डॉक्टर्स लगातार इस कानून का शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि इसे पारित कर दिया गया विधेयक के तौर पर, विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया, तो इसके बाद गतिरोध अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कानून वापस नहीं होगा, इसमें किसी तरह की संशोधन की अब गुंजाइश नहीं है। कानून को मानना सबके लिए जरूरी है और ऐसे में निजी डॉक्टर्स की तरफ से ये ऐलान की लड़ाई लंबी चलेगी और जो साथ नहीं देंगे उनका अगला नंबर आएगा। सीधे तौर पर एक चेतावनी भी इन निजी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। हालांकि कल भी स्टैच्यू सर्किल पर लगातार निजी डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी रहा, इसके बाद गिरफ्तारियां दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। तो अब ये कहा गया है कि लड़ाई लंबी होगी और वे आखिरी तौर पर लड़ेंगे। ये भी कहा गया है कि पहले नागरिक के तौर पर लड़ेंगे, उसके बाद डॉक्टर के तौर पर लड़ेंगे, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो फिर राजनीतिक रूप से लड़ेंगे।
प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, आपका क्या मानना है? वो जो भी करना है वो सरकार से करे, या रास्ता रोकने से क्या फायदा है? आपको जल्दी होगी, कहीं पहुंचना होगा, जाना है। भाई साहब, ये प्राइवेट डॉक्टर साहब लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, इन्होंने रास्ता रोका, ये सही किया या गलत है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अगर 2 घंटे रास्ता रोकेंगे, आप यहाँ पे जाम में फंसे रहेंगे, तो आप इसके बारे में भी नो कमेंट करेंगे? प्रॉब्लम होगी उसमें, उसमें पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। तो इनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए प्रदर्शन? इनको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, ये बताइएगा, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ स्कीम्स लॉन्च की बड़ी, आपको कुछ फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है बिल्कुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर डॉक्टर्स का लगातार प्रदर्शन, खासतौर पर निजी डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबूलाल, अब क्या हालात है निजी डॉक्टर्स की तरफ से? तो देखिए, ये ऐलान कर ही दिया गया है कि अंतिम रूप से लड़ाई लड़ेंगे, तो सरकार भी अपनी जगह पर कायम है। सरकार ने भी कह दिया, कानून बना दिया, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, काम पर लौटे। नहीं है आरटीएच में संशोधन की। मेरे ठीक दाहिनी तरफ जेएमए हॉल है, जिसमें निजी चिकित्सकों की एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश भर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर्स हैं वो आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और इन्होंने अभी जो बातें मैंने सुनी उसी के मुताबिक ये कह रहे हैं कि कंप्लीट शटडाउन रखना पड़ेगा, तब जाकर सरकार पर दबाव बनेगा। और कोई भी अस्पताल खुलता है तो उसको जो है अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया जाए। तो सबको साथ लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा एक 9 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी होगा, जो तय करेगी कि इस आंदोलन को आगे किस तरह से लेकर के जाना है। मेरे साथ में डॉक्टर राकेश राव है। डॉक्टर राव, क्या होगा आगे? रास्ते बंद है आपके लिए हर तरफ से सरकार की ओर से? नहीं, रास्ते सरकार ने हमारे लिए बंद किए हैं, बट हम अपने नए रास्ते बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा आंदोलन है वो सही दिशा में चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। पहले हमारी रूपरेखा इतनी विस्तृत नहीं थी, अब हम उसको विस्तृत बनाएंगे, तरीके से करेंगे। हमारा एक ही मोटो रहेगा, कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज इन राजस्थान। इमरजेंसी में सेवाएं नहीं देंगे? नहीं, इमरजेंसी में नहीं देंगे। जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो हम जनता के लिए कैसे काम कर पाएंगे? जब सरकार ही हमारे अगेंस्ट हो गई तो हम कैसे जनता के लिए काम कर पाएंगे? हमने सरकार की हर योजना का जब समर्थन किया तो हमारा कुछ तो सुना जाए। बिना सुने, बिना हमसे कोई राय मशवरा किए सरकार ऐसे कानून ला रही है जिसके अंदर हमारे हाथ बंध गए हैं कि हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्या करेंगे डॉक्टर साहब? 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी और पूरे प्रदेश में आप लोग और ज्यादा उग्र करेंगे आंदोलन को? सरकार तो नहीं मानने वाली। सर, सरकार का इस स्थिति में हमें लग रहा था कि एक ही मोटो तो यस टू आरटीएच। अब हमारा एक ही मोटो है नो टू आरटीएच। और उस सरकार अपने मोटो के लिए कुछ भी कर, जो उसने चाहा वो सब किया। हम हमारे मोटो के लिए जो हमें लगेगा सही लगेगा वो करेंगे। हमारी पहली रणनीति होगी, हमारी कमेटी बने, कमेटी बन के कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज। आपको डॉक्टर देखने को नहीं मिलेगा सर, क्योंकि भगवान को तो आपने सड़क पे लाके बिठा दिया है। हम तो सड़क पे सो रहे हैं, सड़क पे रोटी खा रहे हैं। तो दर्जा खो दोगे आप? धरती का भगवान कहते हैं आप लोगों को? हमें धरती का भगवान कहते हैं। तो जब धरती के भगवान के पास कुछ हाथ में होगा ही नहीं देने के लिए, उसके हाथ बंधे हुए होंगे सरकार की जंजीरों से, सरकार की परेशानियों से, तो उसका हाथ काम करने के लिए उठेगा कैसे? मरीज की सेवा करने के लिए उठेगा कैसे? हमको तो आपने बांध दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके हाथ बांध दिए गए हैं, लिहाजा वो विरोध प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। तो चिकित्सा के पेशे से जुड़ी हुई जो संस्थाएं होते हैं, संगठन होते हैं, उनको साथ लेने की कोशिश की जा रही है। चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे फार्मेसी हो, केमिस्ट हो, दूसरी जो एसोसिएशन है, उनको भी ये लोग हिस्सा बना रहे हैं अपने आंदोलन का। उसके लिए आज जो कमेटी बनेगी वो उस पर चर्चा करेगी। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। अच्छा, क्या आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल पारित हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं चेंजेस हो सकते हैं उसमें, जो भी चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कैसे होंगे? बिल पारित होने के बाद भी गुंजाइश नहीं रहती। आपको क्या लगता है, सुनेगी सरकार? सरकार सुनेगी। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा सरकार को, सुनना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही सही है ना, जिसमें दोनों का फायदा हो, मरीज का फायदा हो, मरीज का फायदा देखना है हमें तो।
फिलहाल देखिए भ्रम की स्थिति है यहाँ पर। अब तक जो यूनिटी प्रभावित हो रही थी तो डॉक्टरों को लगता है कि एकजुट होना पड़ेगा सबसे पहले, और डॉक्टर धड़ों में बढ़ जाते। जब भी टेबल टॉक की बात आती है तो कुछ डॉक्टर जो हैं वो कदम पीछे खींच लेते हैं और अपने साथियों को धोखा दे देते हैं। इनका ये कहना है अंदर। तो इस बार ये ऐसा एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कोई भी उनका साथी जो है वो सरकार से डरे नहीं, लिहाजा 9 लोग ऐसे तलाशे जा रहे हैं जो डरे नहीं, भयभीत ना हो। और बाबूलाल, दो बातें हैं। पहले निजी डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे थे कि देखिए नो टू आरटीएच उन्हें चाहिए ही नहीं, आरटीएच की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरी बात ये निकल करके सामने आ रही है, कह रहे हैं कि इसमें बदलावों की जरूरत है। बदलाव क्या चाहते हैं निजी डॉक्टर्स, क्या बदलाव होने चाहिए इनके मुताबिक? जी देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये चाहते हैं कि इमरजेंसी में कोई भी मर्ज का जो है इलाज लेने के लिए मरीज आ जाएगा तो अगर वो अस्पताल उस मर्ज की दवा देने के लिए अधिकृत ही नहीं है तो वो किस तरह से इलाज करेगा। तो एक ये दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि इसमें जो 50 बेड तक की कोई बात कही गई है तो उसको भी वापस करना चाहिए सरकार को। दूसरी चीजें ये है कि कोई भी सरकार का अफसर जाएगा और वो आरटीएच की आड़ में अस्पतालों को तंग करेगा, परेशान करेगा, तो जो उनके ऊपर डंडा चलेगा सरकार का, उससे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। अभी कई डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे थे कि उनके कंधे पर उनकी जो है ना कनपट्टी पे बंदूक लगा दी सरकार ने और सरकार ये करेगी अब इलाज करो, तो डॉक्टर के तो हाथ कांपेंगे। तो इस बिल का ये कह करके विरोध कर रहे हैं कि हम आराम से प्यार। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल निजी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और डॉक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, डॉक्टर्स इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि अब इसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं बची है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश भर में जो है वो निजी डॉक्टर्स लगातार आंदोलन पर है और इसकी वजह से प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से बंद है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से, जहां पर कोटा है, जयपुर है और भरतपुर की तस्वीर भी है। यहां पर भी निजी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए कोटा में रेजिडेंट्स जब समर्थन करते नजर आए निजी डॉक्टर्स को, इसके बाद स्थितियां थोड़ी सरकारी अस्पतालों में भी चरमराई। हालांकि लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर में निजी डॉक्टर्स की तरफ से लगातार प्रदर्शन और भरतपुर में भी निजी डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से मना कर दिया, कहा कि अस्पताल बंद रखेंगे। इस वजह से एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी का नजारा आप देखिएगा, जहां पर आधा दर्जन रेजिडेंट्स हर वक्त मौजूद रहते थे। आज उनकी जगह पर या तो टीचर्स को लगाया गया है या फिर जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनको लाया गया है। चिकित्सा सेवाएं बेपटरी न हो जाए इसके लिए एसएमएस अस्पताल के प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाई है। मेरे साथ में डॉक्टर राजेश शर्मा है। डॉक्टर साहब, आप इमरजेंसी संभाल रहे हैं, पूरा जिम्मा आपके कंधों पर है। मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, इलाज जो भी मरीज आए उसको मिल जाए, इसके लिए क्या बंदोबस्त करें? देखिए, वैसे तो आमतौर पे यहाँ 24 घंटे रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके कार्य बहिष्कार की वजह से हमने जो है यहाँ पे सीनियर फैकल्टी को लगा दिया है राउंड द क्लॉक। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल इमरजेंसी के हमारे जो टीचर्स हैं, मेडिसिन सर्जरी के लेक्चरर्स जो हैं राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे हैं और मरीजों को किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं आने दी जा रही है। प्रेशर तो है पर हम मैनेज कर रहे हैं। हाँ। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा होगा ऐसा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। हालात ये बनने थे, हम अमूल को बाजी